निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड या फिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इन दोनों बेहतरीन मिड कैप फंड में से कौन सा फंड साल 2024 में निवेशकों के लिए कंसिस्टेंट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के बेसिस पे ज्यादा बेहतर निवेश का ऑप्शन है, जानेंगे इस वीडियो में हर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे इन दोनों मिड कैप फंड को कंप्लीटली एनालाइज करने के बाद। और इस कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि करंट मार्केट सिचुएशन में जहां पे मार्केट और मिड कैप की वैल्यूएशंस दोनों ही ऑल टाइम हाई पे है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप नई इन्वेस्टमेंट शुरू करने जा रहे हैं तो आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म में बेहतर वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है मिड कैप इन्वेस्टमेंट के थ्रू, ये सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो आइए इन दोनों बेस्ट मिड कैप फंड्स के इस कंपैरेटिव एनालिसिस की शुरुआत करते हैं इन दोनों मिड कैप फंड्स के कैलेंडर ईयर रिटर्न्स के साथ, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने में साल दर साल इन दोनों मिड कैप फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया है। और इन दोनों मिड कैप फंड्स के कैलेंडर ईयर रिटर्न्स के चार्ट में हम देख सकते हैं कि साल 2014 से लेकर जुलाई 2024 तक यहां से 11 में से 4 बार निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने आउट परफॉर्म किया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को, तो वहीं पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 11 में से 7 बार आउट परफॉर्म किया है, बेहतर परफॉर्म किया है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड से। और इस तरह साल 2024 से लेकर जुलाई 2024 तक टोटल रिटर्न्स और एवरेज रिटर्न की बात करें तो यहां पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है इन दोनों पैरामीटर पे कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। और यहां पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का एवरेज रिटर्न रहा है इन सभी कैलेंडर रिटर्न्स में 26.55% का, वहीं पे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का 23.58% का। और रिटर्न्स एनालिसिस में नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के पिछले 16 क्वार्टर्स के 16 क्वार्टर्स के क्वार्टरली रिटर्न्स को। लास्ट 16 क्वार्टर्स के क्वार्टरली रिटर्न्स के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि 16 में से यहां पे 9 टाइम्स यहां पे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को। तो वहीं पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 16 में से 7 टाइम्स आउट परफॉर्म कर रहा है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड को। लेकिन अगर हम इन दोनों मिड कैप फंड्स के पिछले 16 क्वार्टर्स के टोटल रिटर्न्स और एवरेज रिटर्न को देखें तो यहां पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इसका एवरेज रिटर्न रहा है 10.14% का पिछले 16 क्वार्टर्स का, वहीं पे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का एवरेज रिटर्न रहा है पिछले 16 क्वार्टर्स का 8.98%। और रिटर्न्स एनालिसिस में आगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी को फर्दर एनालाइज करने के लिए हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को। और पिछले 9 सालों के रोलिंग रिटर्न्स के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि 1 साल के रोलिंग रिटर्न्स पे यहां पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने आउट परफॉर्म किया है, बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। वहीं पे तीसरे साल के और 5वें साल के रोलिंग रिटर्न्स में निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने आउट परफॉर्म किया है, बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। और 9 साल की बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करें तो 9 साल के रोलिंग रिटर्न्स में अगेन यहां पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। और इसके बाद रिटर्न्स एनालिसिस में नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के कंपाउंडेड रिटर्न्स को और ये जानेंगे कि कौन सा फंड ज्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट कर रहा है ओवर द इयर्स। और पिछले 9 सालों के कंपाउंडेड रिटर्न्स के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि पहले साल के कंपाउंडेड रिटर्न्स हो या फिर तीसरे साल या फिर 5वें साल, तीनों जगह पे यहां पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है, आउट परफॉर्म किया है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड को। वहीं पे लॉन्ग टर्म के कंपाउंडेड रिटर्न्स यानी 9 साल के कंपाउंडेड रिटर्न्स को देखें तो यहां पे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड आउट परफॉर्म कर रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को। पहले साल की बात करें तो यहां पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 6.59% ज्यादा कंपाउंडेड रिटर्न दिया था कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। तीसरे साल में 9.10% ज्यादा कंपाउंडेड रिटर्न दिया था और 5वें साल में 2.75% कंपाउंडेड रिटर्न ज्यादा रहा था मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। वहीं पे लॉन्ग टर्म की बात करें, 9 साल की बात करें तो यहां पे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने 0.44% ज्यादा कंपाउंडेड रिटर्न दिया था 9वें साल में कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। और इसके बाद रिटर्न्स एनालिसिस में नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के एसआईपी रिटर्न्स को। और पिछले 10 साल के एसआईपी रिटर्न्स के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि साल दर साल, पहले साल के एसआईपी रिटर्न्स, दूसरे साल के एसआईपी रिटर्न्स, तीसरे साल, 5वें साल या फिर लॉन्ग टर्म में 10 साल के एसआईपी रिटर्न्स, हर बार यहां पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आउट परफॉर्म कर रहा है, बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। पहले
पिछले साल के एसआईपी रिटर्न्स में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 18.92% ज्यादा एसआईपी रिटर्न दिया था कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। दूसरे साल में 7.67%, तीसरे साल में 7.48%, पांचवें साल में 5.21% और 10वें साल में 1.62% एसआईपी रिटर्न ज्यादा रहा था मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। और रिटर्न्स एनालिसिस के बाद इस एनालिसिस में नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के रिस्क एनालिसिस के सभी पैरामीटर्स को। और रिस्क एनालिसिस में सबसे पहला पैरामीटर जिसे हम एनालाइज करेंगे वो है इन दोनों मिड कैप फंड्स का मैक्सिमम ड्रॉडाउन, यानी गिरती मार्केट में किस फंड ने कम नेगेटिव रिटर्न दिया है और ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। और इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल के मैक्सिमम ड्रॉडाउन में यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। वहीं पे 5 साल के मैक्सिमम ड्रॉडाउन में देखें तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड कम नेगेटिव रिटर्न देते हुए ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। रिस्क एनालिसिस में नेक्स्ट हम इन दोनों मिड कैप फंड्स की वोलेटिलिटी को एनालाइज करने के लिए कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के पिछले 10 साल के स्टैंडर्ड डेविएशन को, जहां पे हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल और पिछले 5 साल इन दोनों जगह पे स्टैंडर्ड डेविएशन में कम वोलेटाइल रहते हुए निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। वहीं पे लॉन्ग टर्म की बात करें, पिछले 10 साल के स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। और रिस्क एनालिसिस में इसके बाद हम एनालाइज करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के शार्पे रेशियो को, यानी कि रिस्क के अगेंस्ट कौन सा फंड एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रहा है ओवर द इयर्स। और पिछले 10 साल के शार्पे रेशियो में हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल के, पिछले 5 साल के और पिछले 10 साल के सभी डेटा में यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने शार्पे रेशियो में ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड से। और इसके बाद रिस्क एनालिसिस में इन दोनों मिड कैप फंड्स की सेंसिटिविटी को एनालाइज करने के लिए हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के पिछले 10 साल के बीटा को। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साल दर साल पिछले 3 साल, 5 साल और 10 साल में यहाँ पे कम सेंसिटिव रहते हुए ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड को बीटा की कैटेगरी में। और इसके बाद हम बढ़ेंगे रिस्क एनालिसिस के लास्ट पैरामीटर यानी कि अल्फा को, यानी कि बेंचमार्क के अगेंस्ट कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रही है म्यूचुअल फंड्स। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगेन यहाँ पे अल्फा में भी हर साल 3 साल के अल्फा, 5 साल के अल्फा या फिर 10 साल के अल्फा में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और बेंचमार्क से काफी बेहतर रिटर्न्स जनरेट कर रहा है कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। सो रिस्क और रिटर्न्स के एनालिसिस के बाद इस कंपैरिजन में नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के पोर्टफोलियोज को, जहां पे हम देखेंगे कि क्या इनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज डिफरेंट है और कितनी सिमिलरिटीज है दोनों में, साथ ही साथ किसका पोर्टफोलियो ज्यादा डाइवर्सिफाइड है और किसका पोर्टफोलियो ज्यादा एग्रेसिव है। ये सारी बातें जानेंगे इस पोर्टफोलियो एनालिसिस में। तो आइए पोर्टफोलियो एनालिसिस की शुरुआत करते हैं इन दोनों मिड कैप फंड्स के टर्नओवर रेशियो से। और इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 17% का, यानी एक साल में 17% इसका पोर्टफोलियो चेंज हो रहा है। वहीं पे अगर हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो को देखें तो वो है 144% का, यानी एक साल में 144% इसका पोर्टफोलियो चेंज हो जा रहा है। पोर्टफोलियो एनालिसिस में नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के एसेट एलोकेशन को। और यहां पे हम देख सकते हैं कि इक्विटी में निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की एलोकेशन ज्यादा है 98.50%, वहीं पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की 94.85%। डेट में अगर हम देखें तो यहाँ पे निप्पॉन में कोई एलोकेशन नहीं है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की 0.02% डेट में एलोकेशन है। और अगर हम कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो कैश में यहाँ पे निप्पॉन ने 1.50% एलोकेट किया है, वहीं पे मोतीलाल ओसवाल ने 5.13%। और इसके बाद नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के नंबर ऑफ स्टॉक्स और मार्केट कैप एलोकेशन को। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में नंबर ऑफ स्टॉक्स है 95, वहीं पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में नंबर ऑफ स्टॉक्स है 24। और मार्केट कैप एलोकेशन में लार्ज कैप और मिड कैप में निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के एलोकेशन ज्यादा है कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, वहीं पे स्मॉल कैप में यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में एलोकेशन ज्यादा है कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। और पोर्टफोलियो एनालिसिस में लास्ट पैरामीटर जिसे हम एनालाइज करेंगे वो है पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग, यानी कितने कॉमन स्टॉक्स हैं इन
दोनों मिड कैप फंड्स में। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का पोर्टफोलियो 19.44% ओवरलैप कर रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो को। वहीं पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो 47.47% ओवरलैप कर रहा है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के पोर्टफोलियो को। तो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग यहाँ पे हायर साइड पे दिख रही है। और इस कंपैरेटिव एनालिसिस के एंड में हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स की मैनेजमेंट को, ये जानने के लिए कि किसका मैनेजमेंट ज्यादा स्टेबल दिखाई दे रहा है ओवर द इयर्स। और इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि इन दोनों मिड कैप फंड्स की फंड मैनेजमेंट काफी स्टेबल दिखाई दे रही है और जो की फंड मैनेजर है वो काफी लंबे समय से इन फंड्स के साथ बने हुए हैं। यहाँ पे निकेत शाह पिछले 48 मंथ से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में फंड मैनेजर है और किंजल देसाई 66 मंथ से निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में फंड मैनेजर है। और इसके अलावा अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 30,838, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का 12,627। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है फंड मैनेजमेंट के लिए कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। और फाइनली इन सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे इन दोनों मिड कैप फंड्स को एनालाइज करने के बाद फाइनल रिजल्ट यह है कि अगर आप 2024 में निवेश करना चाहते हैं मिड कैप स्पेस में तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक ज्यादा बेहतर निवेश का ऑप्शन है मिड कैप कैटेगरी में कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। और इन दोनों मिड कैप फंड्स में से बेहतर फंड को जानने के बाद आइए इस वीडियो में नेक्स्ट हम जानते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है मिड कैप फंड्स में निवेश करने के लिए जिससे आप लॉन्ग टर्म में एक बेहतर वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। अगर आप साल 2024 में मिड कैप फंड में निवेश करने जा रहे हैं तो इस सिचुएशन में जहां पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, मिड कैप की वैल्यूएशंस ऑल टाइम हाई पे है, तो इस सिचुएशन में आपको लमसम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी है। जी हां, लमसम इन्वेस्टमेंट ना करके सिर्फ और सिर्फ एसआईपी मोड में करंटली आप निवेश करें और इसको हर साल सर्टेन परसेंटेज सर्टेन अमाउंट से बढ़ाते रहें, टॉप अप करते रहें अपनी एसआईपी में। और जब कभी भी मार्केट में 10% या उससे ज्यादा की आपको करेक्शन देखने को मिलती है तब आपको इसमें सिस्टमैटिक वे में लमसम इन्वेस्टमेंट करते रहना है वेल्थ क्रिएशन के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए आपको निवेश करना है, कम से कम 5 से 7 साल का टाइम आपको लेके चलना है अगर आप मिड कैप फंड्स में निवेश करने जा रहे हैं तो। और इसके साथ यहाँ पे एनालिसिस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मिड कैप कैटेगरी में इस वीडियो से आपको निवेश करने में हेल्प मिलेगी। अगर आपके फिर भी कोई सवाल है तो इसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें हमारे आने वाली इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस के लिए।